अस्सलामुअलैकुम। मुतालिया पाकिस्तान सेकंड ईयर पाक स्टडी। हम इससे पहले सेकंड ईयर पाक स्टडी के सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें तमाम पूरी किताब में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन जो 17-18 लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारे के सारे वाइट बोर्ड पे लिख कर बताए थे और पेपर स्कीम बताई थी कि पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और उसके बाद 4, 6, 7 तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 7 to 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो लिहाजा आप उसके बाद 1 बाय 1 हम तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे उनको अजाफी हेडिंग के साथ, कुछ किताब में कम है, अजाफी हेडिंग के साथ उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकायदा हेडिंग वाइट बोर्ड पर लिख कर। जो बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर भी आप तक आसानी तक पहुंच जाएं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। पहले चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उनकी वीडियो बनाकर अपलोड हो चुकी है। सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, थर्ड चैप्टर के भी, और फोर्थ चैप्टर का ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 1973 का आइन जो है हम इससे पहले कर चुके हैं, तो लिहाजा जो बच्चा ये तकरीबन पहले 6 चैप्टर के 12-13 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अजाफी हेडिंग के साथ हैं। जो बच्चा इनको अच्छे तरीके से कर लेगा, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 3 में से 2 करने हैं और इंशाल्लाह इन 12-13 में से लाजमी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे और 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं कि बुक के आखिर से, जो बुक के आखिर में चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो है उनको तैयार करें, एमसीक्यूज भी वहां से तैयार करें। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए जाते हैं और एमसीक्यूज भी बता दिए जाते हैं। आज बाब चहारम का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जिक्र करें। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इस्लामिजेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो 1973 का आइन बनाया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोशिशें की गई थी उन तमाम का जिक्र। सबसे पहले ज़कात व उशर का निज़ाम, सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर। ये ज़कात व उशर का निज़ाम जो था 20 जून 1980 में कायम किया गया। ये इससे पहले हम ज़कात और उशर में फ़र्क बता चुके हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ज़कात जो है सोना चांदी और इसी तरह माल तिजारत और दौलत पर होती है और साल बाद होती है। उशर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ज़मीनी पैदावार पे जितनी भी ज़मीनी पैदावार होगी जब भी होगी 10% उसमें से देना होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे शरी हदूद का निफाज, इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद। और शरी हदूद जो थी बाकायदा 10 फरवरी 90 और इसी तरह 1979 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया कि शरी हदूद जितने भी कोई जराइम है, और वो शराब पीने वाला है, वो चोरी करने वाला है, वो इसी तरह कत्ल करने वाला है, इन तमाम की शरी हदूद के मुताबिक, और शरी हदूद जो थी शरीयत के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर सूद का खात्मा, एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 जनवरी और 1981 में सूद के खात्मे के लिए बाकायदा ये प्लान बनाया गया, ये मंसूबा बनाया गया कि जितने भी बैंक में सेविंग अकाउंट है उन तमाम सेविंग अकाउंट को पीएलएस, प्रॉफिट एंड लॉस पे तमाम को उनको शिफ्ट कर दिया जाए और इस तरह सूद के खात्मे को ख़त्म कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली कि हम सूद को ख़त्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल एक और अकाउंट करंट अकाउंट के नाम से क्रिएट कर सके। शरी अदालतों का क़याम, इस्लामिक कोर्ट 10 फरवरी 1979 में एक ऑर्डिनेंस के तहत शरी बेंच कायम किया गया। फिर उसके बाद बाकायदा मई 1980 में शरी अदालतों का, वफाकी अदालतों का क़याम किया गया। यहाँ पे तमाम जितने फैसले थे उनको समाअत किया जाता और शरीयत के मुताबिक उन तमाम फैसलों को फैसले किए जाते और वहाँ पे जज उलमा होते थे। इस्लामियात की लाजमी तालीम, इस्लामिक स्टडी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट
इस्लामियात की तालीम को पहली क्लास से लेकर बैचलर तक तमाम क्लासेस में इसको कंपलसरी करार दिया गया, लाजमी करार दिया गया। हालांकि इंटर के बाद कुछ बच्चे मेडिकल में चले जाते हैं और कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं और इसी तरह कुछ इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं तो बैचलर तक इस्लामियात की तालीम को कंपलसरी करार दिया गया कि इस्लामियात की तालीम लाजमी होगी। इसी तरह एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस और एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि जिसके तहत रमज़ान का एहतराम करना हर एक के लिए ज़रूरी होगा। जो रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा बाकायदा उसके लिए सज़ा रखी गई थी। ये शॉर्ट कैसेट भी है कि 3 माह उसको कैद किया जाएगा और 500 रुपया उसको जुर्माना किया जाएगा जो रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा, रमज़ान में बाज़ारों में खाता पीता और इसी तरह फिरेगा और एहतराम नहीं करेगा और उसके लिए सज़ा भी बाकायदा जारी की गई। एहतमाम नमाज कि नमाज का एहतमाम करना बाकायदा सरकारी दफातर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ब्रेक के नाम से और ब्रेक दी जाती ताकि तमाम ज़ोहर की नमाज आसानी के साथ पढ़ सकें और इसी तरह रमज़ान का एहतराम के साथ साथ नमाज का भी एहतमाम किया गया। अरबी की लाजमी तालीम कंपल्सरी अरेबिक टीचिंग 6 to 8 छठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लासेस के लिए अरबी की तालीम लाजमी करार दी गई कि अरबी की तालीम कंपल्सरी होगी, लाजमी होगी, ज़रूरी होगी, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है, कुछ भी है। 6, 7, 8 3 क्लासेस के लिए। और उसके बाद बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और जिसको 2 जनवरी 1981 में कायम किया गया इस्लामाबाद में, तो लिहाजा ये बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी को कायम किया गया और तब से आज तक ये काम कर रही है। दीनी मदारस की सरपरस्ती के बाकायदा दीनी मदारस की हुकूमत सरपरस्ती करेगी और एनुअल इसको अमदादी फंड भी जारी किया जाएगा और दीनी मदारस की डिग्री को जो दीनी मदारस को कंप्लीट कर लेता है, 8 साल का कोर्स कर लेता है, वफाक कर लेता है और इसकी डिग्री को एमए के इक्वल करार दिया गया, एमए अरबी और एमए इस्लामियात के। और उसके बाद कादियानी गैर मुस्लिम, कादियानी नॉन मुस्लिम, ये ऑलरेडी हम 1973 के आइन में कर चुके हैं कि कादियानी को उस आइन के मुताबिक नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम करार दिया गया और बाकायदा उनके तमाम जितने भी अपने वो दीन की तबलीग नहीं कर सकते और अपनी इबादत गाहों में और इसी तरह इन तमाम चीज़ों को आम नहीं फैला सकते और इन पे पाबंदी लगाई गई। हुजाज के लिए सहूलियात, फैसिलिटीज फॉर हज, जो हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए सहूलियात कायम करना और मेडिसिन के लिहाज से दूसरी तमाम की तमाम उनके लिए सहूलियात कायम की गई। कौमी ज़बान का निफाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान जो थी हमारी उर्दू है, इसका नफाज दफातर में और तमाम इसका नफाज किया गया। कौमी लिबास, नेशनल ड्रेस, पाकिस्तान का कौमी लिबास जो है शलवार कमीज और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बाकायदा अगर कोई इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू में शलवार कमीज पहन कर जाता, कौमी लिबास का एहतमाम करता, उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते थे, तकरीबन आज से 20 साल पहले तक। इस्लामी कानून के निफाज में मुश्किलात, कि इस्लामी कानून था उसके नफाज में 3 तरह की मुश्किलात आई। किताब में पहले की शक्ल में लिखा है लेकिन ये आपने हेडिंग बनाकर लिखना है। पहले नंबर पे अंग्रेज कानून के लिए रवैया, एटीट्यूड टुवर्ड ब्रिटिश लॉ, के लोग जो थे अंग्रेज कानून का जो रवैया था, अंग्रेज कानून को पसंद करते थे क्योंकि उसमें आज़ादी समझते थे और इस्लाम में नाउज़बिल्लाह अपने आप में गुलामी समझते थे, इस वजह से उस कानून को पसंद करते। सेकंड पे सेकुलर निज़ाम की पसंदीदगी, इंटरेस्ट इन सेकुलर सिस्टम, और सेकुलर सिस्टम को ज़्यादा पसंद समझते थे, अपने लिए आसानी समझते थे और सेकुलर निज़ाम की तरफ चलते थे। तीसरे नंबर पे उलमा की इख्तलाफ राय, उलमा आपस में इनके इख्तलाफात बढ़ गए और एक बात पे मुत्तफिक ना हो सके,
उलमा की इख्तलाफ राय की वजह से भी इस्लामी कानून को निफाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो बच्चा अब चौथे चैप्टर के मुकम्मल हो गए, इसी तरह पाँचवा छठा इंशाल्लाह पहले 6 चैप्टर के तो लाजमी जो 12-13 लॉन्ग टेस्ट हैं इनको हेडिंग के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बाकी कोशिश की जाएगी उसके बाद आगे भी की जाए। जो बच्चे इनको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आप तक आसानी तक पहुँच सके। वस्सलाम।